अपने लोकसभा क्षेत्र में हुए दुष्कर्म पीड़िता से मिलने पहुंची डीएमसीएच समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने रेपिस्टों को मिले फांसी की सजा। उन बच्चियों को समाज में बैठे विकृत मानसिकता के लोग इस तरफ की घटना को देते हैं अंजाम। लड़कियों को समाज दोष देता है छोटे कपड़े को लेकर, लेकिन इन बच्चियों का क्या है दोष। समस्तीपुर से एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने डीएमसीएच में इलाज करवा रही दुष्कर्म की शिकार हुई दोनों नाबालिग बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी इस तरह विकृत मानसिकता वाले लोगों को इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले सोचना मजबूरी होगा। ऐसे लोग समाज में रहने लायक लोग नहीं हैं। यह एक तरह की मानसिक बीमारी है। इसके लिए हम लोग कितना भी लोगों को जागरूक कर ले, लेकिन जो अंदर से ठीक नहीं होना चाहते हैं, इस तरह के लोग समाज में रहने लायक ही नहीं है। जो छोटी छोटी बच्ची को भी नहीं समझते हैं, उनके साथ भी जघन्य घटना को अंजाम देते हैं। समाज अक्सर लोग लड़कियों को ही दोष दिया करते हैं कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहना करती है, उनका पहनावा ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो दरभंगा में घटना मासूमों के साथ घटी है, इसमें उन बच्चियों का क्या दोष है जिन्हें अभी कोई समझ ही नहीं है। उन बच्चियों को समाज में बैठे विकृत मानसिकता के लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते हैं। इस तरह के रेपिस्टों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के लोगों में सुधार नहीं आ सकता है। उन्होंने कहा कि वह पीड़ित के परिजनों को सहायता कर रही है और आगे जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि दरभंगा जिले में एक साथ 3 दिनों के भीतर 2 मासूम बच्चियों के साथ अधेड़ उम्र के लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद दोनों ही मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। यहाँ के मिले हैं, परिवार से भी मिले हैं, जो सहायता हो सकता था वो किए हैं। पर डीएमसीएच के भी डॉक्टर्स जो हैं, जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो सब उस समय वहाँ पे मेरे साथ थी और सब उस बच्ची का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बच्ची भी बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको पूरा मेमोरी है, वो रिकलेक्ट कर पा रही है, आइडेंटिफाई कर पा रही है और वो बहुत बहादुर बच्ची है। तो हमको पूरा उम्मीद है, ऐसे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। बच्ची जो है वो खुद भी आइडेंटिफाई कर सकती है और अपने उसका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और हम मानते हैं कि आने वाले समय में ये बच्ची का बहुत उज्जवल भविष्य होगा, वो बहुत अच्छा करेगी। हम लोग सब उसके परिवार का भी सपोर्ट करेंगे और उसके जो उसके साथ ये दुष्कर्म किया उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। मेरे अगर विचार में देखें तो रेपिस्ट को हैंग करना चाहिए। इस देश में ये जो मानसिक बीमारी है, नॉर्मल लोग ऐसा चीज कर नहीं सकते और रेप का एक ही सजा हो सकता है, वो है फांसी। और बहुत ही जल्दी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेप होना चाहिए और इसका सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। दरभंगा में कंटिन्यू 2 कांड हो गया ये 8 दिन के अंदर। नहीं, इसमें सही में ये एक बिल्कुल ये एक तरह से हम बता रहे हैं, ये दिमागी बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। हम लोग कितना भी अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश करें, पर अगर कोई अंदर से ठीक नहीं होना चाहता है या कोई उस तरह से सोचता है, मतलब आप छोटे छोटे बच्चियों के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप सोचिए ये नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है किसी भी हाल में। ये सामाजिक, एक समाज में रहने लायक ये लोग ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोग हमेशा कहते हैं लड़की का प्रॉब्लम है, लड़की ने ठीक कपड़ा नहीं पहना है, लड़की ऐसा कर रही है, मतलब इस तरह से बहुत लोग कहते हैं। पर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी क्या गलती होती है? तो इनके साथ जो ये सारा व्यवहार कर रहे हैं वो तो मानसिक तौर से बीमार लोग हैं और आने वाले समय में इसका एक ही उपाय है, जब तक रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक लोग डरना शुरू नहीं करेंगे। बच्ची ठीक है, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत बहादुर बच्ची है वो। कुशेश्वर स्थान वाली बच्ची, दोनों बच्ची, दूसरी बच्ची भी ठीक है, क्योटी की भी जो बच्ची है वो भी ठीक है, उससे भी हम मिले और वो तो उससे थोड़ी और छोटी है पर वो भी ठीक है। उसको दोनों को अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। पूरी फीमेल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे उपस्थित है, सबको जानकारी है पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, पेशेंट का जो हिस्ट्री है वो सारा उन लोगों को पता है, किस तरह से क्या हुआ है, क्या क्या इंजरीज है। तो अच्छा ख्याल भी रखा जा रहा है और हम लोग सब, सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है और आने वाले समय में हम लोग ये निश्चिंत करेंगे कि दोनों बच्चियों का अच्छा भविष्य हो।